इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश बिल्कुल वैसे स्पष्ट कर दिया है जो अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनकी लीगल टीम को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया था। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील वरुण ठाकुर जी हैं। वरुण जी, इस पूरे आदेश को किस तरह से पाथ ब्रेकिंग माना जाए? जिस तरीके से एसबीआई ने जो प्ली लिया है ये बड़े हास्यास्पद है। वो ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट समझ में नहीं आई। जो जजमेंट बड़ी स्पेसिफिक थी, उसमें हमें नहीं लगता कि लॉयर की भी जरूरत है। प्लेन लैंग्वेज में था और कंप्लीट डिटेल फर्निश करने के लिए डायरेक्शन था। डायरेक्शन टाइम लिमिट में था। उस टाइम लिमिट का खत्म होने का इंतजार किया बैंक ने। उसके बाद एक एप्लीकेशन मूव किया एक इंटेंशनली, ताकि इसको डीरेल किया जा सके, और 4 मंथ का उन्होंने टाइम सीक किया। जब ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान ये बात आई कि आपको 4 महीने क्यों चाहिए, तो इस चीज को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 24 घंटे के अंदर आप इन्फॉर्मेशन दीजिए सारी डिटेल। 2 स्पेसिफिक डायरेक्शन होने के बावजूद भी इन्होंने कंप्लीट डिटेल नहीं फर्निश की और ये कहा कि हमें जजमेंट नहीं समझ में आया। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। जिस तरीके का एक्ट एक रिस्पॉन्सिबल बैंक का, क्योंकि बैंक एक ऐसी संस्था है जहां लोग अपना पूरा तन मन धन पूरा विश्वास करके उस बैंक पे विश्वास करते हैं। ऐसी संस्था है जिसपे हर व्यक्ति का हर उसका अपनी जो जमा पूंजी है उनके पास रखते हैं। ऐसी संस्था इस तरीके का बिहेव करे, ऐसा लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। 11 मार्च को जब इस मामले में सुनवाई हो रही थी तो स्टेट बैंक ने 4 महीने का समय 3 हफ्ते कर दिया। बिल्कुल एकदम तुरंत रेट ऐसा डाउन करके इन्होंने 3 हफ्ते दे दो तो हम सारा कर देंगे। आज भी इन्होंने कहा कि हमने 3 हफ्ते इसलिए मांगे थे कि हम QR कोड के साथ और पूरे जो न्यूमेरिकल नंबर हैं उनके साथ हम देना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने हमें कहा कि भाई 24 घंटे के अंदर दे दो। तो हमारे पास जो भी उपलब्ध जानकारी थी वो दे दी और अब इन्होंने ये माना है कि हाँ, हमें नंबर साझा करने में कोई दिक्कत नहीं, हम नंबर साझा कर देंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये इंटेंशनली एंड डिलिबरेटली एक्ट है। ये कंटेम्प्ट की परिधि में आता है। इसमें चूंकि ये कोर्ट के ही सामने मामला था, नहीं तो ये कंटेम्प्ट है और इंटेंशनली ये कंटेम्प्ट किया जा रहा है और चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली कहा था कंप्लीट डिटेल, और जब ये टाइम मांगने आए थे तो उसमें इन्होंने जस्टिफाई नहीं कर पाए कि क्यों चाहिए 3 हफ्ते। आज डिजिटल युग में आज एवरीथिंग है, आप एक मोबाइल की उस पर आपका पूरा डाटा अवेलेबल है और एसबीआई तो अपने आप को ये कहती है कि हम डिजिटलाइज हैं कंप्लीटली, फिर भी ये इस तरीके की मांग रखते हैं। अब इस आदेश का क्या असर होगा इस पूरे मामले पे? इस आदेश का असर ये होगा कि ये अब अगर नहीं फर्निश करते हैं तो दे विल बी प्रोसिक्यूटेड, और फर्निश करते हैं तो उससे क्या सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी? अब और कुछ स्पष्टता की जरूरत रह गई है? अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन भी कहा था कि कंप्लीट डाटा, फिर उसके बाद में भी कहा कि कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट डाटा, और आज भी यही कहा है कि कंप्लीट डाटा। इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की पूरे मामले में हमारे दर्शकों को एक चीज और समझाइए कि कोर्ट को सुओ मोटो करने की क्या जरूरत पड़ी? सुओ मोटो इसलिए करने की जरूरत पड़ी कि जिस तरीके से आधी अधूरी चीजें छुपाई जा रही थी, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से ये मैटर आया था। ये लोगों के फंडामेंटल राइट क्रश कर रहा था, राइट टू नो का, और ये कोई किसी के प्राइवेट वो नहीं है। जिस तरीके से आज बैंक ने अटैक किया PIL पिटिशनर्स पे, अटैक किया कि ये PIL इंडस्ट्रीज बन गई है, बल्कि उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए। ये जो कार्य किया गया है, लोग अपने पैसे का धन का उपयोग धन लगा के यहाँ पे आते हैं कि लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सके, इसके लिए लोग जद्दोजहद करते हैं। कितने लोग आ सकते हैं ये सोचना चाहिए। राइट तो सभी के कर्टल हो रहे थे, सारी पूरी देश की जनता के राइट कर्टल थे, पर कुछ जागरूक लोग, कुछ जिम्मेदार लोग जो समझते कि जिम्मेदारी है, और उन्होंने अप्रोच किया कि ये लोगों के राइट के कर्टल हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीरियसली माना। उस सब बिंदुओं पे बैंक की तरफ से जो अटैक करना है कि ये PIL इंडस्ट्री है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। वरुण जी, आखिरी सवाल ये कि 2019 से 24 तक का डेटा तो मिल गया, 2018 से 19 को लेकर के भी यहाँ पर दलील दी गई और ये कहा गया कि कोर्ट इस डेडलाइन को पीछे करे, लेकिन कोर्ट ने कहा हम डेडलाइन पीछे नहीं करें। इसके पीछे यही रीजन था, एक पॉलिसी थी, इम्प्लीमेंट था, कोई स्टे नहीं था। जैसे इंटरिम ऑर्डर आ जाता है तो सबको पता है कि अब इसके बाद हम परचेज करेंगे तो ये कोर्ट की संज्ञान में आएगा। तो लोग कॉन्शियस थे कि अब जो हम चंदा दे रहे हैं तो उनको पता रहेगा कि उनका डिस्क्लोज हो सकता है। बिलफुल था सारा कुछ, लेकिन पिछले वाला बिलफुल नहीं था, क्योंकि वो स्कीम थी, और स्कीम जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के ने अल्ट्रा वायरस या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं की तो वो फुल प्रूफ थी। इस कारण से उन्हें वो मना किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वो चिलमन हटा दी है जिसमें कि दानदाताओं को और बॉन्ड खरीदने वालों को लग रहा था कि इससे पहले का अब तक जो हमने बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को दिए हैं उसका किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो चिलमन हटने के बाद तो ये सही हो गया है कि खूब चिलमन से लगे बैठे हो
सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो जो लोग अब सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं थे, अब वो चिलमन हट जाएगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।